शांति शांति शांति। योग होता क्या है? It is the union of self with that higher power. What are the 7 chakras? हमारे जो चक्रास होते हैं वो प्राणमय कोश में होते हैं, the energy channels. तभी उन्होंने मुझे बोला कि तुम योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्यों नहीं करती हो? You moved out of corporate and entered into yoga. I think it was God's plan कि मेरा जो जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो वहीं से स्टार्ट हुआ. While at work, I slipped, injured my left leg. How did you manage everything then? It was a very tough time in my life. Nitika before yoga and Nitika after yoga. What is the difference? I am a Punjabi. He is a Bengali. तो वो 2 states वाली जो स्टोरी रहती है थोड़ा थोड़ा सिमिलर था. You yoga, mind and spirituality. How are they connected together? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति शांति. Yes. Namaste and welcome to a very inspiring episode of Dog Diaries. आज हम बात करेंगे योग की. योग क्या होता है और उसकी महत्व हमारी जिंदगी में क्या होती है? हम लोग आज की दुनिया में we are so much under stress, under personal responsibilities and lots of problems. So do we do anything about it? Actually, I should ask you, are we doing anything about it? Yoga connects mind and body together. On that note, let me introduce to you Nitika Verma, who is a yoga guru, who is with us today to teach us कि योग की महत्वता क्या है हमारी जिंदगी में और हमें क्यों योग करना चाहिए. Nitika, welcome to Dog Diaries and thank you for coming here. Thank you so much for having me here. So, योग गुरु के अलावा आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? So yoga has been my life. So apart from yoga, Nitika as a person, she is a very joyful person, a very happy-go-lucky, full of life, always looking at the optimistic side of the body. And my friends also call me that I am very solution-oriented. इतना बड़ा इतना बड़ा एक वर्ड में कैसे अपने को डिस्क्राइब करोगी नितिका? I think an optimistic person. Optimistic person, looking forward to everything, saying that the glass is half full. Yes. Right. तो चलिए, आप जानती है ना हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, I am looking forward. हम आपको ले जा रहे हैं आपकी पुरानी जिंदगी में, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे जी. और वहां से आपकी इंस्पिरेशन को हम ढूंढते हैं जी. और फिर वही इंस्पिरेशन जो आप लोगों में आज बांट रही हैं वो कहाँ से शुरू हुई हम पता लगाते हैं. ठीक है जी. On that note, let's go back. Let's take Nitika back when she was around 6 years old. Okay. अब 6 साल की आप हैं. अब आप हमें बताइए, आप कहाँ रहती थी? आपका घर कैसा था? आपके परिवार में कौन कौन थे? जब मैं 6 साल की थी तो मैं अपने भैया के साथ हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे. लेकिन क्योंकि मेरे भैया मुझसे बहुत बड़े थे तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, नेचर में चलते हैं. और बहुत सारे गुरुज होते थे एट दैट टाइम, तो हम लोग गुरुओं के आश्रम में जाया करते थे. उससे पहले कहाँ रहते थे बचपन में आप लोग? मुंबई में? नहीं, मैं दिल्ली में रहती थी. घर में कौन कौन था? मम्मी, पापा, मैं, भैया और
दादाजी। Oh, so you were with sort of a nuclear family, but with your grandparents. यस। दादाजी खाली। जी। ठीक है, तो अब आप उस घर में रहते थे एंड मम्मी पापा क्या करते थे? मॉम वाज अ हाउसवाइफ, मॉम इज अ हाउसवाइफ? नहीं, सो बोथ द पेरेंट्स जो है मेरे दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं। सो माय फादर वो बैंक में काम करते थे, पंजाब नेशनल बैंक में, और मेरी मदर जो है वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड में काम करती थी। हाँ, और आप 2 बच्चे हैं, अभी आपने कहा कि आपका बड़े भाई हैं, जी। तो आप दोनों घर में रहते थे और वो लोग काम पे काम पे जाते थे जाते और थे। दादाजी के साथ रहते थे। जी। तो आप दिन भर मस्ती करते होंगे। बहुत। बहुत मस्ती करते, स्कूल जी। जाने के बाद घर आके मस्ती। बिल्कुल, पूरा। हम लोग क्या करते थे कि जैसे हमारे चाचा-चाची वो भी पास में रहते थे, तो उनके 2 बेटे हैं, सो हम सारे कज़न साथ में मिलकर एक हम चाचा-चाची के घर जाते थे और वहीं पर साथ में खाना खा के हम लोग पूरा खेलते थे, फिर हम सो जाते थे। तभी शाम होती थी, जब हम उठते थे, तब तक हम सबके पेरेंट्स आ जाते थे वापस, तो हम जो हमारे घर में रामू काका थे, जो हम सब बच्चों का ध्यान रखते ऐसे थे। पिक्चरों वाली बात कर रही हूँ, रामू काका, वैसे ही सुन रहे हो पिक्चरों में रामू काका आ गए। हाँ, बताओ। तो रामू काका हम सभी बच्चों का ध्यान रखते थे। तो जब शाम होती थी, हमारे पेरेंट्स आते थे घर, तो रामू काका फिर हमें चाचा चाची के घर से हमें अपने घर लेकर जाते थे। सो पता ही नहीं चलता था, कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि माँ बाप जो है वो ऑफिस गए हैं, क्योंकि घर में देख रेख के लिए बहुत लोग थे। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट योर चाइल्डहुड वाज वेरी हैप्पी। यस। सो यू एंजॉयड योर चाइल्डहुड। या। तो क्या बचपन से ही शौक था एक्सरसाइज करने का और ये सब चीजों में, योग की तरफ आने का, कि ये बड़े होके हुआ है? उसके डिटेल हम बाद में करेंगे, लेकिन बचपन में था? यू वेरी फ्लेक्सिबल एंड वर यू इनटू दिस, जैसे स्कूल में नहीं होते योगा क्लास, तो योगा क्लास में पहला हम नंबर 1 थे, ऐसा था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में योग क्लासेस होते ही नहीं थे एट दैट टाइम। Okay. बट हाँ, तभी मुझे डांस का बहुत शौक था और मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी। तो क्योंकि आप मुझे चाइल्डहुड में लेकर गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं रिकलेक्ट कर रही हूँ कि मैं जिम्नास्टिक की बहुत अच्छी प्लेयर हुआ करती थी एट स्टेट लेवल। डांस में मैं अप टिल 10th स्टैंडर्ड आई वाज वेरी एक्टिव। तो स्कूल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, फंक्शंस होते थे, सब में हिस्सा लेना, और मुझे आज भी याद है बिकॉज मैं अपने स्कूल को विजुअलाइज कर सकती हूँ अभी। एंड मुझे 10th स्टैंडर्ड में बेस्ट सीनियर डांसर का अवार्ड भी मिला था। सबसे अच्छी मेमोरी क्या है चाइल्डहुड, और सबसे बुरी मेमोरी क्या है? सबसे अच्छी मेमोरी है अबाउट डांस क्लासेस, जो मैं क्लासेस बंक करके, कुछ भी बहाना मार के कि डांस क्लास में जाना है, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो क्लास बंक करके किसी तरह पढ़ना ना पड़े और डांस क्लासेस में जाना हो, तो वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है स्कूल की। और सबसे बुरी मेमोरी है, मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। पता है नितिका, जो भी हमारे शो में आ रहा है ना, मैं 90% ऑफ द लोग पढ़ने का बिल्कुल दे यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम स्टडीइंग। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो। मुझे भी पढ़ने का शौक नहीं था, डॉक्टर बन गई ऐसे ही। आगे चले, बोलो। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है, ज़रूरी है, एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। How were you in your academics? Were you an average student or were you a very good student or were you very dedicated following the line पे चलना? वेरी सिंसियर, लाइन पे चलना। हाँ, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, खत्म करना है बस। हाँ, मतलब जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ा, बाकी छोड़ दिया। मम्मी पापा में से कौन पसंद ज्यादा? मम्मी पापा बचपन में? बड़े होकर तो सब चेंज हो जाता है। पापा। पापा, you were your dad's favorite. Absolutely, एकदम। And your brother? Moms. Moms. It कहते ना कि सेइंग को पूरा कर रहे हो कि लड़के जो होते हैं माँ के प्यारे होते हैं और लड़कियां हमेशा डैड की होती हैं। Absolutely. तो ऐसी कोई शैतानी करी है जो पापा ने अनदेखा कर दिया? डॉक्टर प्रीति, माय फादर ना, ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मुझे अभी आपसे बात करते हुए एक किस्सा याद आता है। जब मैं स्कूल से आई थी और आकर आई वाज स्लीपिंग इन द रूम, तो पापा उस दिन काम से जल्दी घर आ गए वापस। तो घर में, क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था, कोई था नहीं, और तो पापा ने एक बार बेल बजाई तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो 2 आवर्स वो घर के नीचे पार्क में बैठे रहे कि मेरी बेटी स्कूल से आई है, सो रही है, तो मैं उसको ना जगाऊं। तो वो 2 घंटा पार्क में बैठे रहे। तो उनकी ऐसी छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो वो कभी भी स्ट्रिक्ट थे ही नहीं। ही वॉज वेरी लीनियंट एंड वेरी लविंग फादर। तो अभी हम आपके थोड़े आगे चलते हैं जी।
And how was the atmosphere at home before we move forward? How was the atmosphere at home? कि आप लोग जैसे अब आपने बताया पापा काम करते हैं, मम्मी काम करती है, दादाजी रहते हैं घर पे, आप रहते हैं, तो कभी साथ बैठ के आप लोग का कभी हुआ है कि गेट टुगेदर्स हुए हैं या कह या बिजी लाइफ में ऐसे ही चलता रहा लाइफ ऐसे? नहीं, सो दिल्ली में हमारी लाइफ बहुत सोशल थी, क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे, चाचा, बुआ, जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली थी पापा के साइड से, तो कोई भी फंक्शन होता था तो हम उसको लुक फॉरवर्ड करते थे कि लेट अस ऑल मीट अप एंड हैव फन। स्कूल कैसा था पहले तो ये बताओ? बहुत ही अच्छा स्कूल था एंड वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद था, जिसके लिए मैं साइंस लेना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ माई परसेंटेज मुझे एडमिशन नहीं मिला गया इन साइंस। तो देन आई चेंज्ड माई स्कूल, सो 11th एंड 12th आई शिफ्टेड माई स्कूल बिकॉज आई वांटेड टू टेक साइंस। हाँ, तो क्या दिमाग में चल रहा था कि आगे क्या करने की सोच रहे थे? साइंस लिया तो डॉक्टर बनने का शौक था? नहीं, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना था। हाँ, लेकिन बायोलॉजी पढ़ना था बस। तो कुछ सोचा होगा ना कि मैं आगे चल के, दिमाग में आता है मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, या मैं XYZ बनूंगी, क्या बनूंगी? सच बताऊं तो डॉक्टर प्रीति कुछ नहीं सोचा था, बस अच्छा। बायोलॉजी से प्यार था, तो बस सोचा कि पढ़ना है और आगे का बाद में देखेंगे। सो 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आए। आई वाज थिंकिंग टू गो इनटू होटल मैनेजमेंट, एयर होस्टेस बनने का भी ख्वाब था, बट माय फादर ऑलवेज वांटेड कि मैं पढ़ाई करूं। सो देन आई ऑप्टेड फॉर BSc ऑनर्स ज़ूलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सोचा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सब्जेक्ट्स हैं, बस बायोलॉजी था, ज़ूलॉजी था, इट वाज स्टडी ऑफ एनिमल्स, इट वाज समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है एज सब्जेक्ट्स। सो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। तो जब भी मैंने ज़ूलॉजी अपना कंप्लीट किया BSc ऑनर्स, तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर थी कि मुझे रिसर्च में नहीं जाना है, बिकॉज वन थिंग मैंने अपने बारे में आइडेंटिफाई किया दैट आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो वो एक नर्व्स होती है पकड़ना कि कोई इंसान कैसा है, उससे किस तरह से बात करनी है, तो वो मैंने ग्रेजुएशन में सीखा अपने बारे में। सो देन आई रियलाइज्ड कि मुझे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही है, बिकॉज MBA इज समथिंग विच आई एम मेंट फॉर। तो घर में बात करी कि पढ़ाई करनी है। घर में सब थे कि मतलब नॉर्मली क्या होता है फैमिलीज में कि लड़की अब अपना कर लिया, अपना अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद अपने ऑनर्स कर लिए, अब तो टाइम आ गया शादी वादी कर दो इसकी। आपने एकदम सही बात पकड़ी। सो एग्जैक्टली माय पेरेंट्स वर लाइक कि अभी ग्रेजुएशन हो गया है, तो अभी लेट हर गेट हर मैरिड। बट मैंने हमेशा से अपनी मदर को बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखा है, मतलब दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत कम विमेन ऐसी होती हैं जो कि इतना डेडिकेटेड होते हैं दैट दे बैलेंस होम एज वेल एज देयर वर्क। तो जब मैं अपनी मदर को देखती थी, आई डिड मिस हर व्हेन शी यूज्ड टू गो टू वर्क, थे काम करने। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था कि वो काम करते हैं और फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हैं। तो जब भी मुझे फर्दर एजुकेशन करना था, तो मैंने घर में वही बात करी कि आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो मैं ज़रूर करूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसके लिए मैं आपसे कोई किसी तरह के पैसे भी नहीं लेना चाहती, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहती हूँ। एंड मैंने पर्सनली उनको कन्विंस किया। आई टुक द लोन, एजुकेशन लोन फॉर माई एजुकेशन, और मैंने उससे अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करी, which I thoroughly enjoyed as well. This was my journey when I entered with MBA. MBA किसने किया? Sales and marketing. Sales and marketing. Sales करनी आती थी तब तक? नहीं। तो sales and marketing क्यों choose किया MBA में? सबने बोला कि ये अच्छा रहेगा तो कर लो, तो I just did it. Right. So we talked about a lot of things, your family we talked about your school and everything. We didn't talk about your friends. How are you as a friend and how was your friend circle? Okay, so I have a very, I would say very personal friend circle. बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, I'm not a very party person. बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जितने दोस्त हैं वो आज भी मेरे दोस्त हैं, still we are connected. So you believe in relationships in short. Yes, yeah. Be it family, be it friends. Yes, absolutely. Right. अभी हम MBA पे वापस आ जाते हैं। MBA करने के बाद अब तो ये होता है कि अब शादी को क्या हो गया, अटक गई थी वही, वापस शुरू हो गया, शादी कर लो।
हाँ, सो एमबीए के बाद इमीडिएटली बात तो नहीं था, क्योंकि उनको भी पता था कि एजुकेशन लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, तो उसको चुकाना काम भी पड़ेगा, करेगी। तो काम करने देते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली एक ही मोटो था कि एजुकेशन लोन जो है वो अपना उसको कंप्लीट करना है। राइट। तो उसके बाद अपना जॉब लगी और जॉब स्टार्ट किया। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करा। यस जी। सो आई हैव वर्कड इन इंडियन कंपनीज एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अराउंड 4 कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में आई हैव वर्कड। एंड मेरी सबसे अच्छी लर्निंग अक्रॉस ऑल द कंपनीज यही रही है दैट सेल्स एंड मार्केटिंग जो है बहुत बहुत बड़े वर्ड्स हैं, बट उनका जो कोर होता है दैट इज अगेन रिलेशनशिप बिल्डिंग, विच वाज, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था थ्रू आउट। सो मुझे याद है मैं जब भी स्वॉट एनालिसिस किया करती थी अबाउट यू नो व्हाट इज इट दैट इज माय स्ट्रेंथ एंड वेयर आई नीड टू वर्क ऑन ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट करियर, तो हमेशा यही आता था कि माय स्ट्रेंथ वाज ऑलवेज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग जहाँ करना है, जहाँ ट्रेनिंग्स करनी है, जहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट करना है, वहाँ पर हमेशा माय scoring was higher. Understood. So So you like to talk to people, yes, you like to train them, yeah, you like to, understand their problems yes, and find solutions to it. correct. ये सब तो हम प्रोफेशनल की बात कर लिए, जी, अभी वापस आ जाते हैं हम पर्सनल पे। okay. अभी हमने शादी भी बीच में आई होगी और शादी का भी काफी कुछ ड्रामा हुआ होगा, जी, तो क्या था वो शादी का ड्रामा एंड हाउ डिड यू मीट योर soulmate, would you call him Prakash, जी. who's your husband? So tell us that story. So that was a very interesting story. तो प्रकाश और मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे एंड वो मार्केटिंग में, मेडिकल टीम में तभी काम करते थे और मैं सेल्स में काम करती थी इन दिल्ली। सो जब मैंने ज्वाइन किया था इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो ही वॉज माई ट्रेनर और मैं उनकी ट्रेनी थी। एंड आई रिमेंबर जब भी हमारा ट्रेनिंग ओवर हुआ था तो एक फीडबैक फॉर्म आता है टू आस्क अबाउट कि ट्रेनर ने कैसा आपको ट्रेन किया। सो आई थिंक द वर्स्ट फीडबैक मैंने किसी का भी अगर दिया था, अपने हस्बैंड का दिया। जी। वेरी नाइस। एंड यू मैरिड हिम इन द एंड। या सो आई थिंक वहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और जैसे जैसे हम बात करते रहे एंड वी काइंड ऑफ स्टार्टेड नोइंग ईच अदर, तो हमें समझा कि दो वी वर पोल्स अपार्ट बट हमारा जो फाउंडेशन था दैट वाज वेरी सिमिलर, जिसमें हमारा जो कोर सिस्टम, बिलीफ सिस्टम था वो बहुत सिमिलर था। तो वो जो है, ही इज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। आई एम अ पंजाबी, ही इज अ बंगाली। वेरी नाइस। तो वो 2 स्टेट्स वाली जो स्टोरी रहती है थोड़ा थोड़ा सिमिलर था। तो काफी समय लगा टू कन्विंस, टू मेक देम अंडरस्टैंड। और लेकिन आई थिंक जब भी वो मिले प्रकाश से तो they did kind of like him as a person, and gradually it took 4 to 5 months, but once they started liking him, I think then the journey started. Yes, कहते बड़े आराम से हैं, शादी हमने डिफरेंट कल्चर में करी, हमने उससे शादी करी। We don't marry the person, correct, we marry the family. जी, do you agree? Absolutely, 100%. So when you marry a family of different cultures, yeah, there would have been some hiccups, there would have been some, oh my god, ऐसा भी होता है। तो ये सब जो होते हैं ना, because see when you marry into the same पंजाबी से पंजाबी, तुमको पता है आगे पीछे वो होता ही है और तुम्हें पता है उनका एटीट्यूड कैसा होता है। नाउ यू आर मैरिंग इनटू अ डिफरेंट कल्चर। सो कैसा था वो जर्नी आपकी? Oh my God, so इतनी it खुशी was वाली थी कि दुखी वाली थी? किस बात की ये हंसी है, पहले बताओ मुझे। so it was too much emotional, बहुत फन था। so Punjabis, as you know, they are very fun loving, very outgoing. बंगाली पढ़े लिखे लोग होते हैं। Bengalis, yeah. Educated, बहुत academics पे focus होता है, बहुत education पे focus होता है। very तुम तो बिल्कुल ही अलग। तो एकदम different culture था। it was definitely a culture shock, but I think ठीक है, gradually see me as a person, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ वेरी अडेप्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा नहीं होता है कि नहीं मैं ऐसी हूँ तो मुझे ऐसा ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आई एम अ वेरी अडेप्टेबल पर्सन विद इन माई फैमिली एज वेल। तो
आई नो बहुत हिकअप्स थे स्टार्टिंग में. देयर वाज डिफिकल्टी इन कमिंग टू सेम फ्रीक्वेंसी, टू अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट से वी कम. राइट. But I think, again, as I said, when the people, they are nice, and when you are also nice, you know, जब आप अच्छे intentions रखते हो, जब आप अच्छी भावना रखते हो, तो सामने वाले को भी वो वाइब्रेशन समझ में आते हैं. So I think it took a little time, but today we live together as a happy family. Very nice, very nice. And you have 2 lovely kids. Yes. Along the way of your journey, Yeah. you extended your family. Yes. Yes, and 2 cute boys. Yes. Right. Now, there had been an incident in your life where you just took a U-turn from your corporate career. Correct. क्या हुआ था नितिका उस time? So, I think it was God's plan. मुझे ऐसा लगता है when I look back. मैं शायद ये जर्नी कभी भी नहीं छोड़ती अगर उनका प्लान सामने नहीं आता, and he wouldn't have slowed me down. So I still remember मेरा Q1 के sales targets के लिए I was running around, and while at work I slipped and I injured my left leg. Ankle. Yes, I injured my left ankle. So when I saw the doctor, तो उन्होंने बोला कि आपको bilateral ankle injury है, यानी कि आपके जितने भी ligaments हैं आपके left ankle में वो सबको injury हुआ है, and you will have to take rest for 1 month. And you were, near your targets. Near my also. targets also, yes. Closing हो रही होगी उस time. बिल्कुल बिल्कुल. फिर क्या हुआ? तो कुछ नहीं, बस तभी लेकिन फितूर था कि काम करना है, तो उस टूटे पैर के साथ काम किया? तो उस पे बस कुछ नहीं, पट्टी बांधी और फिर काम पर चल दिए. जब भी पेन होता था तो रुक जाती थी, नहीं होता था तो आई वॉज बैक एट वर्क. फिर तो इस तरह से चल रहा था, कुछ 15 दिन चला, और भगवान ने सोचा कि सुन नहीं रही है तो थोड़ा सा एक और लेसन देते हैं. तो अगेन आई वॉज एट वर्क, और तब मैंने दूसरे पैर को भी इंजर कर दिया. वो भी स्लिप हुए? अगेन आई स्लिप्ड फ्रॉम स्टेयर्स, क्योंकि एक में इंजरी था, वो ऑलरेडी मसल्स जो थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, और दूसरे पे पूरा प्रेशर आ रहा था. सो दैट ऑल्सो स्लिप्ड, एंड वहां पे भी मुझे स्प्रेन आ गया. दोनों पैर पे अब इंजरी. जी. And you had to stop working. Yes. So Did you stop working or still you wore those plasters and you started कि भाई sales target खत्म करना है मुझे? नहीं. I stopped working. I took a pause, and तब घर में बेबी थे, बच्चे थे? दोनों बच्चे थे. Oh, the elder one and the younger one. Both the kids were there. And how did you manage everything then? And what were your thoughts going in your mind? So at that time, it was a very tough time in my life. I would say कि मेरा जो जीवन का turning point था, वो वहीं से स्टार्ट हुआ. सो आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा इन माई ऑर्गेनाइजेशन. लॉट ऑफ communication gap was there, and because I was not working, I was unable to meet my targets. Somewhere I was on the back foot, and मैंने हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, across all the companies, मैंने हमेशा सिर्फ सेल्स में ही काम किया है, मुझे और कोई काम आता ही नहीं है. सो देन आई हैड टू समवेयर क्विट माई जॉब, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको 3 महीने तो बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा. एंड आई अंडरस्टैंड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 मंथ्स के लिए नहीं वेट करती है. सो आई टुक अ ब्रेक, और उस समय आई गॉट लॉट ऑफ मल्टीपल हेल्थ इश्यूज. मुझे ऐसा लगता है वो टाइम ऐसा था जब भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट समटाइम्स टू स्लो डाउन इन लाइफ. कभी कभी मुझे ऐसा लगता था तभी कि लाइफ कितना ऑटो मोड पे चल रही थी. आई वॉज जस्ट वर्किंग लाइक अ रोबोट. सुबह उठे, काम पर गए, वापस आए, थोड़ा बच्चों के साथ बातें किया, खाना खाया और सो गए. बट दैट वॉज द टाइम, वो 1 महीना था, इट वॉज May 2022. एट दैट टाइम I really learned to slow down in life. Slow down करना क्या होता है, it took me 1 month to understand, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत हाइपर एक्टिव थी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मेरा काम भी होता था. I was very passionate, मैं बहुत अच्छे से काम करती थी. लेकिन that time taught me कि अभी health is taking a toll, तो तुम थोड़ा सा रुक जाओ, let us recover, and then I will go back.
लेकिन तब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं करूं क्या। मैंने पूरे 10 साल सिर्फ सेल्स में काम किया, सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट किया। अभी व्हाट नेक्स्ट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू दिस देन? आई वेंट टू माय टीचर, मैं उनके घर गई, बहुत परेशान थी। अपना जो स्कूल टीचर? नहीं, तो शी वाज माय प्रीनेटल, तो जिन्होंने मेरे को प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार होता है, तो जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया था ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि मैम देखिए ऐसा है जीवन में, मैं इस पड़ाव में फंसी हूँ, आप तो इतने अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे गुरु हैं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ आगे। और तभी उन्होंने क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, पूरे 9 months शी वॉज देयर विद मी, तभी उन्होंने मुझे बोला कि तुम रिहैब के लिए योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्यों नहीं करती हो अपने पैर के लिए? जी। ओके। तो तभी फिर मैंने सोचा कि देखिए सर्जरी, या तो ऑप्शन था सर्जरी या ऑप्शन था कि आप फिजियोथेरेपी लें और साथ साथ आप योग शुरू कर दीजिए। तो फिजियोथेरेपी तो मैंने लिया, आई टुक इट फॉर 3 months। फिर उसके बाद मैंने योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया जस्ट फॉर रिहैब, ताकि मेरा एंकल ठीक हो जाए, उसके बाद देन आई विल ज्वाइन बैक वर्क। ज्वाइन योर वर्क बैक इन सेल्स एंड मार्केटिंग। जी। तो फिर वहां का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे मैं योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में गई तो इतना ब्यूटिफुली माय लाइफ ब्लॉसम्ड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी वो क्वेश्चंस थे इन दैट मंथ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मुझे बहुत ऐसे सवाल आते थे कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। हेल्थ वाइज माय हेल्थ इज गॉन ऑन अ टोल, फाइनेंशियली देयर इज नो इनकम कमिंग इन माय बैंक अकाउंट एंड आई वाज ऑलवेज वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो तभी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, व्हाई गॉड हैज डन दिस टू मी। तो जब मैंने योग ज्वाइन किया तो मुझे आज भी याद है, मुझे सेमिनार के लिए एक टॉपिक मिला था एंड दैट टॉपिक वाज क्लेशास इन लाइफ। और मुझे लगा ये क्या टॉपिक दे दिए, क्लेशास, सफरिंग्स, ठीक है अभी का सफरिंग है, ठीक हो जाएगा, बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव टू लुक एट थिंग्स। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ने लगी तो दैट एक्चुअली मेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो जो मेरे सवाल उस टाइम चल रहे थे उसी के आंसर्स धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगे कोर्स करने से। और जैसे जैसे मैं कोर्स करती गई दैट आंसर्स, एक एक क्वेश्चन के आंसर्स सामने आते गए एंड आई यूज्ड टू लाफ कि शायद मेरा यहाँ पर आना लिखा ही था, इसीलिए प्रोबेबली ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। अभी आपने जब ये कोर्स खत्म किया, पैर ठीक हो गया जी, फिर क्या किया? मन करा वापस जाए? ऑनेस्टली उस समय मुझे, क्योंकि मेरा एंकल उस समय बिल्कुल ठीक हो गया था, मुझे याद है मैं वज्रासन में नीचे नहीं बैठ सकती थी। व्हेन आई स्टार्टेड माय YTTC कोर्स तो मैं चेयर पर बैठकर प्रैक्टिसेस करती थी एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स मैं सभी तरह के आसनास कर सकती थी, चाहे वो सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, चाहे वो लाइंग डाउन हो। तो वो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था और मुझे ऐसा लगा कि अगर योग मुझे हील कर सकता है, and that was not only physically, that was also the emotional trauma that I was going through. So not only physically, mentally और emotionally, अगर वो मुझे heal कर सकता है तो why shouldn't I spread this knowledge in the community around? अग्री। लेकिन इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि हम कोई गुरु बन के स्प्रेड कर लें जी, क्योंकि एक ही कोर्स करा था जी। तो इसके बाद मतलब दिमाग कहाँ चला कि चलो कर ले, इस तरफ जाए, क्योंकि दोनों तरफ तो आप, यू कांट पुट योर फुट इन बोथ्स, करेक्ट, यू नीड टू चूज वन बोथ। जी। तो व्हाट डिड यू डू देन? सो दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। तो जब हमारा कोर्स खत्म हुआ तो जैसे इंटर्नशिप होती है इन दी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, वैसे ही हमारी यहाँ पर भी इंटर्नशिप था जिसमें 1 month इट इज कॉल्ड एज समर कोर्स। तो 1 month हम एज टीचर्स ट्रेन करते हैं टू डिफरेंट स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं फॉर द समर कोर्स। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने वो समर कोर्स कंप्लीट किया तो 5-6 स्टूडेंट्स आए और आकर मुझे बोले कि मैम अब समर कोर्स तो खत्म होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट? जैसा आपने सवाल पूछा, व्हाट नेक्स्ट, उन्होंने भी मुझसे पूछा मैम व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने बोला कि अभी तो मुझे आगे और पढ़ना है, तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट ईयर वापस से। तो उन्होंने बोला मैम आप क्यों कोर्स नहीं स्टार्ट करते हैं, वी विल बी योर फर्स्ट स्टूडेंट्स। खुद ऑफर किया उन्होंने? तो उन्होंने ऑफर किया कि अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए, वी विल बी योर स्टूडेंट्स। एंड आई थिंक थ्रू देम
That's how the journey started. We'll come to that journey. Yes. Before that, I want to ask you a very very important question. इतनी देर से हम बात कर रहे हैं योग 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 होता क्या है? So योग का संस्कृत मीनिंग होता है, it comes from युज, that is to join, union. So it is the union of self with that higher power, जिसको हम supreme power बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, divine बोलते हैं. So it is the union of my आत्मा with that supreme आत्मा. अच्छा, तो okay, still I didn't understand that in detail. We'll go into detail with this. कि आपने जब कोर्स करते हैं योग का, तो योग में हम सीखते क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है? हम कहते हैं ना कि हम सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इनके डिवीजन कर दो, तो योग आपने कहा कि यूनियन ऑफ द आत्मा विद द सुप्रीम आत्मा, तो वो तो मैं उसको मोक्ष भी कह सकती हूँ. जी, मोक्ष भी तो है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन. मिलन. तो योग और मोक्ष में तो बहुत अंतर है ना? कोई अंतर नहीं है. So योग का ultimate aim इज मोक्ष. is मोक्ष. ओके. सो योग का कैसे होता है? जब हम सीखना शुरू करते हैं, पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये शरीर जो है वो क्या है. सो वी अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो Okay. पहले हम वहां से शुरू करते हैं, फिर हम अपने मन को समझते हैं. सो एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी है, तो वो हम समझते हैं. देन उसके बाद हमारी फिलॉसफी आती है. तो फिलॉसफी टीचेस अस कि योग का जो अल्टीमेट एम है दैट इज मोक्ष, कैवल्य. ओके. सो जब ये तो आपको बहुत बाद में पता चला होगा, जब आपके स्टूडेंट्स ने बोला कि अब आप क्लासेस लीजिए, तो आपको एक मिनट को लगा नहीं कि मैं क्लासेस भी लूंगी? बिकॉज आई एम नाउ कमिंग बैक टू द नॉर्मल थॉट प्रोसेस इन आवर लाइफ कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. अभी हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, हमारी एक्स सैलरी थी, जी, राइट? अभी हमने अपने को, भाई हाथ पैर टूट गया हमारा थोड़ा, तो उसको हमने रिहैब करके ठीक कर लिया, जी, और उसमें हमको बहुत अच्छा लगा. बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना कि हम पूरे दुनिया से बोर हो गए, चलो भाई 7 दिन हम हिल स्टेशन हो जाते हैं, जी, लेकिन हम हिल स्टेशन पे रह नहीं सकते क्योंकि हमारी आदत कॉर्पोरेट लाइफ की है. जी. But now you related to yoga, कि now you went into yoga and you recuperated yourself and you loved it also. But that, didn't you even one thought came in your mind कि that can't be my mode of earning and that can't be my life because I'm a corporate salesperson. So didn't you think that way कभी? बहुत बार थॉट्स आते थे कि बहुत बार, आज भी कभी कभी आते हैं कि फाइनेंशियली आप कितना अच्छा अर्न करते हो जब आप कॉर्पोरेट्स में होते हैं. Right. But Dr. Preeti, I think what I have learned big time in yoga is कि लाइफ में ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ नहीं होता है. एक जो कंटेंटमेंट जो आपको फील होता है जब आप दूसरे की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हो, जब एक सामने वाला आपको स्टूडेंट आपको बोलता है कि आपने उनके जीवन के एक नजरिए को बदल दिया, आपने उनको उनकी बॉडी से प्यार करना सिखा दिया, आपने उनके लंग्स के प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर दिया, मैनेज कर दिया, आपने उनके थायराइड के लेवल्स को डाउन कर दिया. तो जब इस तरह के फीडबैक्स आते हैं और जब लोग इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बैकसीट ले लेती है. सो सेम हैपेंड विद मी. Understood. But the journey must not have been too easy or too, like a cakewalk for you. ऑफ कोर्स, यस. Because from the time I'm saying the day you decided कि ठीक है मैं अब क्लासेस लूंगी, हम इतने पढ़े लिखे तब तक भी नहीं थे, बिकॉज हमने तो थोड़ा थोड़ी पढ़ाई करी थी. तो कैसा था वो जर्नी? आप पूरा डिटेल में बताओगे हमें, कैसा था आपका योग का जर्नी और क्या क्या आपने वहाँ सीखा जो आपने लोगों को इम्पार्ट किया? सो क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल ट्रॉमा से उस समय गुजर रही थी, मुझे खुद को भी इंजरी थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में हो क्या रहा है और जाना कहाँ पर है. कोई दिशा नहीं थी. आई वॉज एब्सोल्युटली डायरेक्शनलेस कि करना क्या है. तो जब मैं योग में आई, धीरे धीरे फिजिकली आई वॉज फिट, मेंटली इमोशनली बहुत रेजिलियंस आ गया. मेंटली कैसे आया? आई एम स्टॉपिंग यू हियर, आई एम सो सॉरी. मेंटली कैसे रेजिलियंस आपके आया? क्योंकि योग तो आपको आराम से आपको हील करा रहा है, आपको मतलब एक्सरसाइज करा के. मेंटली सो जब आप योग साधना करते हैं, जैसे जब हम योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी करते हैं, तो हम हर रोज एवरी डे हमें जरूरी है कि हमें मैट पे आना है और प्रैक्टिस करना है. तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 हमारे सभी चक्रास बैलेंस होने लगते हैं. हम
अलग अलग टेक्निक सीखते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं, जैसे हम प्राणायाम सीखते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, हम चैंटिंग सीखते हैं, तो ऑल दोस पुट टुगेदर, नॉट ओनली द आसनास बट आपके प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गया, मेडिटेशंस हो गया, एंड उसके अलावा एक एथिकल गाइडलाइंस होती है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं आज भी फॉलो करती हूँ। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे है जिसने मेरा एक जीवन को आई वुड से सॉफ्ट स्किल्स जो रहते हैं, जो हम सीखते हैं, वो बहुत अच्छे से इम्पार्ट किया। सो दैट इज टॉट इन अष्टांग योग। जैसे हमारे 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम इज लाइक एथिकल गाइडलाइंस, जैसे हमारे एसओपी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वैसे ही महर्षि पतंजलि ने यम नियम बनाया कि अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में आते हैं तो कुछ नियम होते हैं जो आपको अपने लिए फॉलो करने हैं, कुछ नियम है जो आपको सोसाइटी में क्योंकि आप रहते हैं तो उसके लिए फॉलो करना है। तो जब मैंने ये नियम फॉलो करने शुरू करे, यम एंड नियम, ये हमें सिखाता है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। ऐसा नहीं आज सुबह 6 बजे उठे, प्रैक्टिस किया, ठीक है, अब कल आज बहुत थक गए, क्लासेस भी हो गई, तो कल छोड़ देते हैं, परसों कर लेंगे। तो डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अगर आपको 6 बजे उठना है तो उठना है। सो टुडे मैं 4 बजे उठती हूँ और ये मेरा नियम पिछले 1 साल से है, 1.5 साल से है। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है। अगर नहीं मन कर रहा है किसी दिन कि आपको नहीं प्रैक्टिस करना है, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, आप 15 मिनट चैंटिंग कर लो, लेकिन मैट पे जरूर आना है। तो ऐसे छोटे छोटे जो आप स्किल सीखते हैं, तो उससे आपको जीवन का नजरिया देखने का वो एकदम बदल जाता है। एक चीज पूछनी थी, आप चक्रा की बात करी है जी, चक्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? ठीक है। सो चक्रास तक जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि चक्रास एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। ऑब्वियसली आप हम देख तो पाएंगे नहीं, तो ये हमारी ग्रॉस बॉडी होती है। तो हमारे 5 शीट्स होती है जिसको कि योग क्लींजिंग करता है। सो फर्स्ट इज आवर फिजिकल बॉडी, इसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। तो हम जो खाना खाते हैं, जो हमारे सिस्टम्स काम करते हैं, इंजरी हुआ या चोट लग गई या फ्लेक्सिबिलिटी आ गया एकदम बॉडी में, दैट इज ऑल योर ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज एनर्जी बॉडी। तो हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाना है तो एक रथ है अंदर, वो रथ कहीं से तो जाएगा, उसको वो चैनल चाहिए जिससे वो ट्रैवल कर सके। तो दोस चैनल्स आर नाड़ीज। तो वो नाड़ीज को क्लींस करने के लिए हमें प्राणायाम, प्राणमय कोश, तो वहां पर उस पे काम करता है योग। तो हमारे जो चक्रास होते हैं वो प्राणमय कोश में होते हैं, द एनर्जी चैनल्स। Understood. And what are the 7 chakras? So it is मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय, सहस्रार। एंड ये सारे आपको सिखाया जाते हैं वहाँ पर कि उनकी सबके कैसे आप मेंटेन करें। जी। एंड ये जो आपने सीखा योग है, ये पतंजलि का योग सीखा है? जी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग, कि खाली एक ही टाइप का? नहीं, तो योग कई तरीके का होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। सो योग का अल्टीमेट एम इज मोक्ष, और उसका जो पाथ है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे आप भक्ति योग कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग अगर मंत्र चैंटिंग करते हैं, भजन करते हैं, जैसे कभी कभी हम भजन करते हैं, भजन करते करते हम उसी में लीन हो जाते हैं। सो दैट इज भक्ति योग। सो दैट मीन्स योग इज नॉट एक्सरसाइज, जो लोग अभी भी सोचते हैं। तो योग से ही योगा निकला है। जी। तो योगा मतलब एंड योग दोनों अलग अलग होते हैं कि एक ही है? सो योगा इज मोस्टली यूज्ड इन वेस्टर्न कल्चर, लेकिन जो हमारे भारतीय संस्कृति है वो स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा कहा गया है, इट इज नॉट योगा, इट इज योग। लेकिन अभी तो जितना भी आज की जनरेशन और सभी लोग होते हैं, आज कहाँ जा रहे हैं? योगा क्लास में जा रहे हैं। यही होता है, आपने भी सुना होगा। जी। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, क्योंकि मैं पहले बात करने से पहले जब मैंने भी बात करने से योग योगा दोनों अलग अलग है कि सब सेम ही है? तो नहीं, इट इज सेम, बस हमें उसे योगा नहीं कहते हैं, हम उसको योग बोलते हैं। हाँ। अभी हम बात कर रहे थे, हम कहाँ से कहाँ डाइग्रेस हो गए, क्योंकि बात कर रहे थे कि आपकी जर्नी योग में कैसे चली। जी। तो आपने बताया कि आपने क्लास के बाद आपने उन लोग को, आपने कहा हम क्लास लेंगे, लेकिन आपने भी सीखा, आपने और पढ़ाई करी। जी। क्या क्या पढ़ाई करी आपने? और मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद देन नेचुरोथेरेपी एंड योगिक थेरेपी। मैंने नेक्स्ट कोर्स किया फॉर 1 ईयर,
जिसमें डिजीज पर से, यानी कि अगर कोई मेरे पास आता है कि मुझे बैक पेन है या मुझे वेट कम करना है, तो एक आप होता है योग के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू बताएं, एक होता है कुछ नेचुरल थेरेपी भी आप यूज करके उसको आप डेली लिविंग में अगर लेकर आए तो आप उसको पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने पूरा 1 साल ये सब थेरेपी सीखी, मसाजेस सीखे, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम 5 तत्वों से बने हैं, उन तत्वों को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो इन योर डे टू डे लाइफ, वो सब सीखा, उनको इन डेप्थ स्टडी करा, एंड द सेम थिंग्स आई यूज टू अप्लाई इन माई सेल्फ, और आज मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो घर में जब ये सब कर रहे थे किसी ने बोला नहीं कि तुम क्या कर रही हो? ये तो कोई मतलब जैसे होता है ना कि अरे तुम कुछ और कर रही थी, सडनली तुमने ठीक है अपने को ठीक करने पहुंच गए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसी के अंदर चले जाओ। तो ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चंस उठे घर में? देखिए, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं जब भी आप कुछ नया करते हैं जीवन में, तो वो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत जरूरी है कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपका डेडिकेशन है, और अगर भगवान का चोजन पाथ है, नॉट एवरीबडी कैन कम इनटू योग, अगर ये पाथ मुझे मिला है तो ये गॉड्स प्लान है, और अगर ये उनका प्लान है तो मैं पूरे समर्पण के साथ यहाँ पे बहुत शिद्दत से करती हूँ, एंड थैंकफुली थोड़े हिकअप्स आते हैं बट मैनेज हो जाता है। तो अभी जब जर्नी शुरू हुई तो आपने फिर यू स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। जी तो आपने ऑनलाइन भी ली और ऑफलाइन भी ली। जी। तो उन क्लासेस में कैसे क्या क्या पढ़ाते हैं आप? उस क्लास में क्या सिखाते? तो सबसे पहले मैंने जब ये क्लास शुरू किया था तो मैंने ऑफलाइन शुरू किया था क्लासेस, क्योंकि 5-6 स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कि आप शुरू करिए। तो जब क्लासेस शुरू करी तो क्लासेस देखिए, जब भी योग क्लास हम शुरू करते हैं तो इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद, सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आए, तो वो सेंटरिंग, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बाहर से आते हैं तो कितने सारे थॉट्स होते हैं, पता नहीं घर जाना है, खाना बनाना है, सबकी वही एक ही कहानी है, तो ये काम करना है, वो काम करना है, 10 हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते हैं। तो सबसे पहले जब मेरे स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो मैं उनको पहले सेंटर्डनेस पे लेके जाती हूँ, लेट देम क्लोज देयर आईज, अगेन प्रत्याहार, अष्टांग योग। सो प्रत्याहार इज you withdraw your senses from your surroundings, close your eyes and go inwards. अभी आप थोड़ा बाहर का छोड़ दो, आप थोड़ा अंदर जाइए, और अंदर जाकर आप थोड़ा सा इनवर्ट प्रैक्टिसेस करिए। फिर हम कुछ क्रियास करते हैं, जैसे आपने बोला कपालभाति क्रिया, तो क्रियास करते हैं, तो वो क्रिया से क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग पैसेज क्लींस हो जाता है। तो व्हेन द पैसेज क्लींसेस तो हमारा ब्रीदिंग एफिशिएंट हो जाता है, एंड व्हेन द ब्रीदिंग इज एफिशिएंट, तब जब आप आसनास करेंगे तो आसनास करना भी इजी हो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ ब्रीदिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द आसनास। तो देन उसके बाद फिर हम आसनास करते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन इट इज प्राणायाम एंड चैतन्य आसन। तो ये जब क्लासेस लेते हो आप, तो इसके लिए आपने जितना पढ़ाई वढ़ाई करी है, तो ये क्लासेस लेने के लिए इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, ये खाली नॉर्मल लोग आते हैं जिनको सीखना है योग, या पीपल विद सर्टेन डिजीजेस आल्सो कम टू यू? सो मोस्टली एज ऑफ नाउ, मैं भी योग में तभी गई थी जब मुझे रिहैब की जरूरत थी। मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है कि योग में हम सबसे लास्ट में यूजुअली रिहैब के लिए ही आते हैं, बट योग हम प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम उसको क्योर के लिए भी कर सकते हैं, हम उसको रिहैब के लिए भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद दे एंटर इनटू द नॉर्मल डे टू डे लाइफ, तब वो सीख के वापस ज्वाइन करते हैं। जी। कैसा लग रहा है आपको? कितने साल हो गए ये करते हुए अभी? सो क्लासेस लेते हुए इट्स वी कंप्लीटिंग 2 years इन जून। लर्निंग कभी आते खत्म हुए नहीं? हाँ, वो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। तो अभी ऐसा होता है, जैसे मैंने तो बहुत देखा है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जी, और कहना नहीं चाहिए, मैंने भी शुरू किया था, मैंने उसके बाद भाग गए जी। क्योंकि क्या होता है, एक दिन जाओ, जी, दूसरे दिन होता है ठीक है जाते हैं, ठीक है नहीं यार आज तो जाना है, आज तो शाम को पार्टी है, 5 से 6 क्यों रखा है, 6 से 7 क्यों नहीं रख सकते, अभी मुझे बाहर जाना है, अरे बच्चा को परेशान हो रहा है। तो ये सब आपको इनकाउंटर होते हैं ऐसी चीजें? बिल्कुल होता है। आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू इट सो मेनी टाइम्स। मुझे याद है, मैं खुद अपनी टीचर को बोला करती थी कि मैम बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, कैसे मैनेज होगा, नहीं हो पाएगा। बट यू नो, जब आपको सही मेंटोर्स मिलते हैं, सही गुरु मिलते हैं, जब आप पाथ पे होते हो ना, थिंग्स जस्ट हैपन। तो मेरे स्टूडेंट्स भी जब मुझे ऐसा बोलते हैं, या मैं फ्रेंड्स भी बोलते हैं, जैसे आपने भी कहा,
तो मेरा कहना सिर्फ एक ही होता है, देखिए आप इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, या तो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत सारे डिजायर्स हैं जीवन में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, या फिर आपको ऐसा है कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा करती है, मुझे उससे भी अच्छा करना है, या तो वो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है आज तो मैं थोड़ी देर कर लूंगी, लेकिन मैं मैट पे जाके जरूर प्रैक्टिस करूंगी. सो आई थिंक दैट ओपन माइंडसेट इज रिक्वायर्ड. एक और चीज है, अभी हमारे पास इतना जो बात करी है ना, हम रिट्रीट जाते हैं जी. आजकल, तो रिट्रीट्स खुल गई हैं, नया नया वर्ड्स हैं, जी सिखाते वही हैं जी जो आप क्लास में सिखाओगे. जी. तो डिफरेंस क्या है उस रिट्रीट में और जो आप सिखाते हो? माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक रिट्रीट्स में लोगों को जाना चाहिए या बेस से शुरू करना चाहिए? सो रिट्रीट्स आर गुड फॉर अ चेंज, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा होता है विद योर ग्रुप, आप बाहर जा रहे हैं साथ में, इन द नेचर जा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, यू नो, आप अपने पांचों तत्वों को यूज करके मेडिटेशंस कर रहे हैं, आसनास कर रहे हैं. इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. और जब आप वो एक्सपीरियंस करते हैं तो जनरली यू डोंट फील लाइक लीविंग, क्योंकि आप इतना कनेक्टेड फील करते हैं खुद से. क्योंकि देखिए हम रिट्रीट्स में कब जाते हैं, हम वेकेशंस में कब जाते हैं, हम तभी जाते हैं व्हेन वी फील, हाँ, वी वांट टू रन अवे फ्रॉम डे टू डे लाइफ, वी फील वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम विद इन, हमें लगता है स्ट्रेस बस्टर है. बट व्हाट इफ कि आप डेली जब आप ये रिट्रीट में जब आप जो प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू फील सो कनेक्टेड विद इन, आप चाहते हो कि वो कनेक्शन कभी टूटे ना, तो वो कनेक्शन ना टूटे करके आप जरूर योग क्लास में आएंगे. So you have gone to a retreat? Yes. That's why you are an advocate of a retreat. Understood. See, things that are good should be advocated. Absolutely. Now we say Yeah. that जो टीचर जो प्रीच करती है जी उसको अपने घर में भी फॉलो करना चाहिए. जी. क्योंकि हम बाहर को तो सुना देते हैं, अच्छा बच्चे हो ऐसे करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम घर में कभी प्रैक्टिस नहीं करते वो. डू यू डू दैट इन योग ऑल्सो, दैट यू प्रैक्टिस एंड यू प्रैक्टिस टू योर and inform your own family and all, make them do that? So all my family members except my husband, they do yoga. Except my husband. You had to mention it. Yes, so tell me. So my both the kids, वो भी योग करते हैं, उनको बाल संस्कार केंद्र में भी डाला है. So they every year they go for that summer camp जहाँ पे वो डिफरेंट आसना सीखते हैं, मंत्र चैंटिंग सीखते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं but they impart and give us such a long lasting impression जो रह जाता है बच्चों में. क्योंकि when I was a kid, तो मैंने खुद ने ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, and I want to give that experience to my kids as well. मेरे इन-लॉज साथ में रहते हैं, both my parents, वो भी सुबह 4 बजे उठते हैं, उठ के योग करते हैं, क्या बात है, मेडिटेशन भी इन-लॉज करते हैं, इन-लॉज भी तो करते फिर तो हैं. you have achieved everything. Yeah. Yes. So okay, Nitika before yoga and जी. Nitika after yoga, what is the difference? बहुत डिफरेंस है. So जब the tough time that I had when I mentioned you, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जीवन में हो क्या रहा है, lot of emotions were going on, मैं almost I was into depression क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था. I was sitting at home the whole day. A person who loves traveling, who loves meeting people, is all sitting at one place for the whole 2 months, 3 months. तो it was a very difficult time, और उस समय मैं इतना disconnected थी from within. मैं लोगों से बात नहीं कर रही थी ज़्यादा. I was going inside within me just, and so much of chatter कि क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या क्या मैं ऐसा कर दूं कि सब ठीक हो जाए. So that mental chatter, that overthinking, that disconnection that I used to feel, I think gradually, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता है, आज भी होता है, लेकिन now I know the tools how to manage all these things. ऐसा नहीं है कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक बदल गया, आज भी है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो योग ने सिखा दिया. Suppose if I say, let me tell you, if a person comes with stress, मतलब बहुत परेशान है अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, एंड साथ में साथ द पर्सन इज ड्राइविंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, एंड वो काफी पूजा पाठ करता है, वो आपको आके बोलता है भैया मैं तो रोज सुबह दिया जलाता हूँ मंदिर में, मैं करता हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, पर फिर भी, एंड दैट पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट द पर्सन इज डिप्रेस्ड, और
stressed, but that person is experiencing those symptoms कि मुझे परेशानी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ. So ऐसे, so how do you, when I'm asking you yoga, mind and spirituality, how are they connected together? On this basis I wanted to ask you. So I'll go back again to 5 कोशास जो हमने बात करी थी. तो 5 शीट्स जो होती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश. तो जब हमें एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, वो कहाँ पर आता है? उसका जन्म होता है हमारे माइंड में, मनोमय, मन में. तो जब भी मन में वो द्वंद्व चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे करूं, नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है जीवन में, नहीं ध्यान लग पा रहा है. सो ऑल दैट स्टार्ट्स इन आवर माइंड. एंड ट्रस्ट मी डॉक्टर प्रीति, 80% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, जो डिजीजेस हम आज एक्सपीरियंस करते हैं एट द लेवल ऑफ द बॉडी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माइंड. एंड हाउ योग वर्क्स देयर, वहां पे जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, सपोज मेरे कोई इष्ट देवता है या किसी पर्टिकुलर गॉड को मैं बहुत मानती हूँ, अगर मैं उस पर ध्यान लगाकर सरेंडर कर दूं, आत्मसमर्पण, उसको हम बोलते हैं ईश्वर प्राणिधान, अगर मैं वो समर्पण भाव रखती हूँ, तो धीरे धीरे कैसा होता है कि आपका जो वो इष्ट देवता है, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आने लगते हैं. सो दैट्स हाउ योग हेल्प्स यू एट द लेवल ऑफ द माइंड. और जैसे जैसे आप माइंड को कॉन्कर करना शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी भी वृत्तिज होती हैं उनको आप कॉन्कर करते हो, तो फिर आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है. जैसे जैसे क्लैरिटी आता है, फिर आपको समझ में आता है मुझे जीवन में क्या करना है. So that links to the spirituality. तो मेडिटेशन जैसे आप करते हैं, आप और ध्यान में बैठने लगते हैं, आपको मजा आने लगता है, आप और अंदर आपको होता है कि मुझे ना पीस ऑफ माइंड मिलने लगा है इन बाय प्रैक्टिसिंग. तो फिर आप और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुसने लगते हैं. सो ऑल ऑफ दीज 3 आर इंटरकनेक्टेड. So Nitika, you said yoga is not itself a cure for any disease. You are telling that, and you are saying that yoga is just a adjunct to medicines. But आपसे लोग पूछते नहीं है, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी आते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं आपके, पूछते नहीं है कि अगर मैं ये करूं, दवाई ना खाऊं, तो मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा? So I never recommend that, क्योंकि देखिए योग जो है that is a complementary practice. तो अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, तो कभी भी योग ये नहीं बोलता है कि आप अपनी मेडिसिन बंद करिए. आप मेडिसिन खाइए, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है तो आप खाइए, लेकिन आप साथ साथ योग करिए. वो धीरे धीरे उसका डोजेज अपने आप ही कम हो जाएगा. एंड वंस द डॉक्टर सेज दैट यू आर फिट नॉट टू टेक द मेडिसिन, अगर आपको नहीं चाहिए, होता है, बिल्कुल होता है. देयर आर लॉट ऑफ केसेस. You have seen them? Yes, my own students I have seen. I have heard lot of cases of my teachers, of my students. अभी आपको कॉर्पोरेट में थे, तो आप हॉस्पिटल्स जाते थे सेल्स के लिए. Don't you miss it, Nitika? So मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करती हूँ. मिस मैं जरूर करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली आई वेंट टू एन आयुर्वेदा हॉस्पिटल. और पहले जहाँ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दिया करते थे और हम मेडिसिन अवेलेबल कराते थे, एंड नाउ आई राइट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन कि क्या क्या योगिक प्रैक्टिसेस पेशेंट को करना है while they are in the hospital. And it is certified yoga instructor sort of a thing. Yes, so I'm a certified yoga therapist. Oh wow. So it is such a beautiful feeling कि to be on the other side, जहाँ पे आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि पेशेंट को कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए so that he can get well. तो डॉक्टर बन ही गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब you are a healer. You are healing people. जी. And what message would you give to those people, मेरे जैसे भी लोग हैं और तब अलग अलग भी लोग हैं, जो योग और योगा whatever, उनको वो लोग बोलते हैं ठीक है, नहीं हम जिम जाना प्रेफर करेंगे, हम वेट लिफ्टिंग करेंगे, पर योग नहीं करेंगे, योग करने से कोई फायदा नहीं. उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सो उनको मैं बोलूँगी आप जो प्रैक्टिसेस करते हैं आप वो करिए, कंटिन्यू करिए. योग के लिए आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि योग एक वे ऑफ लाइफ है, तो उसको अपनी दिनचर्या में ज़रूर इंक्लूड करें इन सम फॉर्म. चाहे वो ब्रीदिंग के फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ प्राणायाम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेटिंग, it can be in the form of just walking in the nature on the grass, but किसी फॉर्म में उसको जरूर इंट्रोड्यूस करिए अपनी दिनचर्या में.
बिकॉज जो योग कर सकता है वो कोई और फिटनेस रेजिमेन नहीं कर सकता है, बिकॉज इट वर्क्स वंडरफुली ऑन योर माइंड लेवल. So, Nitika, thank you so much. It was a very, very enriching and learning session. Thank you for sharing your story with us. And thank you for telling our viewers also ki why is yoga so important in our daily life. And Thank with you. that thought, there's a little bit of a memento what we give our participants who come on our show, just to keep it in your small, what do you call, cupboard, and say to your kids ki mujhe bhi trophy mili. Here, thank you so much. Thank you so for much. coming on the show. And people who come on the show, don't go empty handed. A small token of appreciation from Dog Diaries. Oh, great. Thank you. Thank you so much. Namaste, Nitika. Thank you again for coming to Dog Diaries. So, guys, today we have learned about the power of yoga, or most commonly what we call as yoga. Yoga doesn't only mean exercises, it means a lot of other things. Taking care of your mind, your body, your soul, and it takes you to the next level of spirituality. जैसे कहा नितिका ने कि योग is equal to moksha, but not literally, but yes, it leads to moksha. So on this note, if you like this episode, please share your love on us and keep sharing your love on all our episodes and keep watching them one by one, because पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. हर हर महादेव. हो गया खुश? Yes. टेंशन खत्म.